हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को ही सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, या फिर अगर आप 9 क्लास की सारी वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर सकते हो। 9 क्लास के लिए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। तो क्वेश्चन में फ़िलहाल कोई आकृति नहीं दी गई है, फिर भी हम आकृति बनाएंगे जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो क्वेश्चन के अनुसार ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज के ये जो विकर्ण है, दोनों विकर्ण इस समांतर चतुर्भुज को 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांट देते हैं। वैसे 4 त्रिभुज तो दिख रहा है, जैसे ही यहाँ पे AC और BD विकर्ण डालने के बाद 4 त्रिभुज यहाँ पे बना हुआ है। अगर त्रिभुज का नाम लिख लें तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें, त्रिभुज नंबर 1 2 3 4, ठीक है, 4 त्रिभुज में ये बटा हुआ है। अब हमें यह प्रूफ करना है कि इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल इक्वल होगा या फिर इक्वल नहीं है। तो फिलहाल क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे कि देखो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है क्वेश्चन के अनुसार। अब भाई जब ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब आपको पता ही होगा कि एक दूसरे को 2 बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं, यानी कि A से O तक की जो दूरी होगी सेम OC होगी, उसी प्रकार BO जो होगा वही OD होगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं अभी हल के ऊपर। पहले हम ये लिख लेते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है। अब भाई जब समांतर चतुर्भुज है तो उसके विकर्ण एक दूसरे को 4 बराबर भागों एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देंगे, यानी कि AO जो है वो होगा OC के तथा BO जो है वो है OD के बराबर। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम प्रूफ करें तो त्रिभुज नंबर 1 और 2 की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक, तो त्रिभुज नंबर 1 और 2 को मिला के कोई त्रिभुज बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है ABC। 1 और 2 दोनों को मिला दिया तो एक बड़ा त्रिभुज ABC बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABC में ओके। ABC में ये जो भुजा AC है, हालांकि विकर्ण है, लेकिन अभी त्रिभुज ABC की जब बात कर रहे हैं तो ये जो AC भुजा है ये 2 बराबर भागों में बटी हुई है, ये और ये। ठीक है, एक भाग AO दूसरा OC। अब 2 बराबर भागों में बटी है तो मतलब ये जो पॉइंट O है इस AC का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु होने के कारण ये BO जो है वो मध्यिका का काम करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि BO मध्यिका है। ठीक, और AO जो है वो OC के बराबर है। तो यहाँ पे ऊपर तो खैर एक बार प्रूफ किया ही है, लेकिन यहाँ भी हम लिख ही लेते हैं AO जो है वो OC के इक्वल में है। तो यहाँ पर एक प्रमेय के अनुसार हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो प्रमेय आपको पता ही होगा, हमने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप आई बटन पे मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। तो उस प्रमेय के अनुसार जो है वो त्रिभुज 1 और 2 दोनों का क्षेत्रफल इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि देखो प्रमेय एक हम छोटा सा बता ही देते हैं कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर उस त्रिभुज में अगर हम एक मध्यिका डाल देते हैं ना तो वो 2 बराबर के क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बंट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम उसी त्रिभुज ABC की बात करें, त्रिभुज ABC की बात करें तो मध्यिका BO डाल दिया गया है। अब जैसे ही मध्यिका BO है तो यानी कि त्रिभुज नंबर 1 का एरिया और त्रिभुज नंबर 2 का एरिया दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय 9.3 के अनुसार। ठीक है, तो यानी 1 नंबर और 2 नंबर का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो हम लिख लेते हैं एरिया 1 नंबर को क्या लिखेंगे AOB इक्वल टू एरिया BOC। ओके, इतना हमने प्रूफ कर दिया। एक चीज़ तो प्रूफ कर दिया, तो अभी साइड में जो स्पेस बच रहा है ना, इसमें एक चीज़ और प्रूफ कर देते हैं। अभी हम यहाँ पे त्रिभुज BCD की बात करेंगे। ठीक है, BCD की बात करने पर हमारा 2 नंबर और 3 नंबर का त्रिभुज एक दूसरे के मतलब इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि त्रिभुज BCD में। अब आप ये बताओ BCD में ये जो विकर्ण BD है, हालांकि वे इस त्रिभुज का वो
एक भुजा हो जाएगी। तो इस त्रिभुज की एक भुजा जो है वो 2 बराबर भागों में बटी हुई है। अब बटी हुई है तो मतलब कि ये ओ इस बी डी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि बी ओ जो है वो इक्वल है ओ डी के। यहाँ पे ऊपर लिखा भी है बी ओ इक्वल ओ डी, तो यानी कि सी ओ क्या है, मध्यिका है, एक मध्यिका है, मध्यिका है। अब यहाँ से फिर वही प्रमेय लगेगा अपना 9.3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय 9.3 के अनुसार ये त्रिभुज नंबर 2 और 3 ये दोनों का क्षेत्रफल इक्वल हो जाएगा। तो लिख लेते हैं अतः एरिया बी ओ सी इक्वल है एरिया सी ओ डी के, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतनी सी बातें पता चल गई होंगी। तो देखो हमने त्रिभुज नंबर 1 को 2 के बराबर प्रूफ कर दिया और 2 को 3 के बराबर प्रूफ कर दिया। अब 3 को 4 के बराबर प्रूफ करेंगे तो उसके लिए हम सी डी ए त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसी प्रकार से ही हम इसे भी प्रूफ कर देंगे त्रिभुज सी डी ए में देख लो ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर है, तो डी ओ हमारी मध्यिका का काम करेगी। अब मध्यिका का काम करेगी तो मतलब कि 3 नंबर का त्रिभुज और 4 नंबर का त्रिभुज इक्वल होगा। तो हम फिर से ये सारी चीज़ें नहीं लिखते, हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या कि एरिया सी ओ डी इक्वल होगा एरिया ए ओ डी के, ठीक है। ये चीज़ हमने प्रूफ कर दिया। अब फिर से लिख लेंगे इसी प्रकार। तो देखो यानी कि 3 नंबर का 4 नंबर का, यानी कि 3 नंबर का त्रिभुज 4 नंबर के इक्वल हो गया, ठीक है। अब 4 नंबर का जो त्रिभुज है सीधा ही रहने देते हैं। अब ये जो 4 नंबर का त्रिभुज है वो 1 नंबर के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए 4 और 1 को दोनों को मिलाते हैं तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ए बी डी बन रहा है, ठीक। तो यानी कि त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। ए बी डी में भी क्या कहते हैं, ये बी ओ और ओ डी बराबर है। अब बी ओ ओ डी बराबर है तो ओ मध्य बिंदु है, ठीक। तो ए ओ जो है वो त्रिभुज ए बी डी की मध्यिका है। तो यानी कि त्रिभुज नंबर 1 और 4 का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है। मध्यिका जो होती है वो एक त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर देती है। अब जैसे त्रिभुज ए बी डी की ही बात कर रहे हैं तो उसमें जब मध्यिका ए ओ आई तो 1 नंबर का त्रिभुज अलग हो गया, 4 नंबर का त्रिभुज अलग हो गया। इसीलिए तो हमने मार्किंग कर रखी थी जिससे आपको बताने में आसानी हो। तो यानी कि एरिया जो है डी ओ ए या ए ओ डी वो इक्वल होगा 1 नंबर के त्रिभुज के साथ एरिया बी ओ ए या ए ओ बी, ठीक है। यहाँ पे एरिया लगाना भूल गया, ठीक है। तो देखो हमने क्या क्या अभी तक प्रूफ कर दिया, 1 नंबर को 2 के बराबर प्रूफ कर दिया, 2 नंबर के त्रिभुज को 3 के बराबर प्रूफ कर दिया, और 3 नंबर का त्रिभुज 4 के बराबर प्रूफ है, और 4 नंबर का त्रिभुज पुनः 1 के बराबर प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः ए ओ बी एरिया लगाते चले साथ में, एरिया ए ओ बी इक्वल टू एरिया 1 नंबर का त्रिभुज 2 के बराबर है, ठीक है। तो बी ओ सी लिख लेते हैं, एरिया बी ओ सी, ठीक है। ये यहाँ पे कैसे आ गया इक्वल, ये भी इक्वल है किसके, एरिया ये 2 नंबर का त्रिभुज 3 के बराबर है तो 3 को भी लिख लेते हैं सी ओ डी इक्वल टू एरिया। अब 3 नंबर का त्रिभुज 4 के बराबर है तो उसे भी लिख लेते हैं डी ओ ए, एरिया डी ओ ए, ठीक है। वैसे 4 नंबर के त्रिभुज को हमें पुनः 1 के बराबर नहीं प्रूफ करना था, हमारा काम हो जाता। अगर हम इसे नहीं भी प्रूफ करते ना तब भी आसानी से हल हो ही जाता, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः बस अब हम लिखें क्या, ये यहीं पे तो प्रूफ होता है ना। हमें क्या प्रूफ करना था कि चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में इक्वल होगा, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो बस इतना ही है यार इस क्वेश्चन में। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कहीं पे प्रॉब्लम हुई है समझने में तो यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम पे भी जाके हमसे पूछ सकते हो। तो फिलहाल समाप्त करते हैं इस वीडियो कहीं पे। आप अपना सपोर्ट दिखाओ यार हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय। ख्याल भी रख लेना यार अपना।